1,000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? ये इसके दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि थी। आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी, कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। हलाला पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे हम। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा? कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने ये बोल दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है? हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे मुता निकाह और हलाला जैसे कुप्रथाओं के ऊपर। हमारे देश के जो तथाकथित लिबरल्स हैं, जिनको साधारण भाषा में लिब्रांडो भी बोला जाता है, वो सब सती प्रथा को लेकर सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। जबकि ये सती प्रथा हमारे मूल वैदिक ग्रंथों में इसका कोई जिक्र नहीं है, ना ही हमारे जो इतिहास ग्रंथ महाभारत और रामायण में सती प्रथा का कोई उल्लेख मिलता है। लेकिन फिर भी ये लोग सती प्रथा को लेकर सनातन का बदनामी करते हैं। लेकिन इन लोगों को हलाला जैसे कुप्रथाओं पे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इससे शांति दूतों का जो ईमान है वो खतरे में पड़ सकता है, देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ सकता है। तो इसके खातिर वो लोग इस हलाला जैसे कुप्रथा पर कुछ नहीं बोलते। अब आते हैं हम हमारे मूल विषयों पर। इस्लाम में औरत को तलाक देने का हक नहीं है। तलाक सिर्फ मर्द ही दे सकता है। मर्द सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलेगा और तलाक हो जाएगा। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि अगर कोई मर्द गुस्से में तलाक दे दे या नशे में तलाक दे दे, ये मैटर नहीं करता। लेकिन एक बार अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाएगा। अगर कोई मर्द गुस्से में या नशे में तलाक दे दे तो गुस्सा ठंडा होने के बाद या नशा उतरने के बाद अगर वो अपने पत्नी को वापस उसके साथ रहना चाहे तो वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच अब एक और चीज आ चुका है, हलाला। अब ये हलाला क्या है? कुरान 2/223 में इसके बारे में लिखा है कि जब तुम 3 बार तलाक दे दो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए वैध नहीं होंगी जब तक कि वो किसी दूसरे पति के साथ संबंध ना बना ले। अब मुस्लिम लोग इस पर ये बोलते हैं कि नहीं, इसमें कोई संभोग नहीं होता, सिर्फ किसी दूसरे के साथ निकाह होता है और उसके बाद वो उसको तलाक दे देता है और वापस से जो
पत्नी है वो अपने पूर्व पति के पास लौट जाती है। इस पर एक हदीस में मिलता है जो इनका पोल खोल देता है। सुनन अबी दाऊद 2309, पैगंबर ने कहा, औरत जिसे तलाक दे दिया जाए वो अपने पहले पति के लिए वैध नहीं है जब तक कि वो किसी दूसरे पति के मिठास ना चख ले और दूसरा पति उसका मिठास ना चख ले। यानी कि इधर साफ साफ बोला जा रहा है कि अगर किसी औरत का तलाक हो जाए तो वो किसी दूसरे पति के साथ उसका जो है वो सब होने के बाद ही वो पहले पति के लिए वैध होगी। इस्लाम में औरतों को बस एक संभोग करने का चीज ही समझा गया है। औरतों का मन हो या ना हो, मर्द अगर उसे बिस्तर पर बुलाए तो उसको सब काम छोड़कर उसके पास उसका प्यास मिटाने जाना ही होगा। ऐसा सही बुखारी 3237 में लिखा है कि अगर कोई औरत को उसका पति बिस्तर पर बुलाए और वो अपने पति के बात मानकर ना जाए तो सुबह तक अल्लाह का जो शैतानी फरिश्ते हैं वो उस पर लानत भेजेंगे। यानी कि औरत का कोई अपनी इच्छा नहीं होता, वो तो बस मर्द का जरूरत पूरी करने वाली होती हैं। यानी कि धरती पे मर्द को अपना चार चार बीवियों के साथ अयासी और मरने के बाद मर्दों को जन्नत में 72 हूरे मिलेंगे, लेकिन औरतों को जन्नत पर क्या मिलेगा? इस पर अगर कोई सवाल पूछे तो ये मौलवी लोग ये बोलते हैं। क्लिप देखिए। तो भाई आपको भी कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता, क्या मिलेगा ये मुझे, लेकिन जाहिर है जब मर्द को इतनी कोई नेमत मिल रही है तो औरत को भी कोई नेमत मिलेगी। एक औरत जो मर्द का मनमानी झेलती है, घर को संभालती है, इतना कष्ट सहती है अपने परिवार के लिए, उसको जन्नत में क्या मिलेगा? अल्लाह ने इस पर कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है, लेकिन मोहम्मद ने ये पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है कि उसने महिलाओं को ज्यादातर जहन्नुम में ही देखा था। सही मुस्लिम 79A, पैगंबर ने कहा कि उन्होंने जहन्नुम में ज्यादातर महिलाओं को देखा था। इस पे एक औरत ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों, हमने क्या गलत किया कि हम जहन्नुम में जाते हैं? तो मोहम्मद ने कहा कि तुम लोग अपने पतियों को नाखुश रखते हो। मैंने तुमसे ज्यादा बुद्धि की कमी और किसी में नहीं देखा। यानी कि औरत जो है वो चाहे कितना भी कष्ट सह ले, कितना भी वो सेवा कर ले, लेकिन उसको मिलेगा तो सिर्फ जहन्नम, और जन्नत में उसके लिए क्या पुरस्कार है उसका भी कोई स्पष्टीकरण अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।